हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग। और आज हम ये जानेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, और ख़ासकर ये नवरात्रि जो आज से शुरू हुई है, तो इस नवरात्रि में आपकी लाइफ से कौन कौन सी बुरी शक्तियाँ, आपकी बुरी आदतें या कुछ आपकी सोच, वो चीज़ें आपको छोड़ के जा रही हैं, बुरी चीज़ें, और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये भी हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं और कुछ एडवाइस भी लेंगे। ठीक है, तो यस, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। वैसे मैं रीडिंग के दौरान इन दोनों ही पाइल्स का इस्तेमाल करूँगी। और ये पाइल 1 के लिए है ट्रम्पेट और यहाँ पाइल 2 के लिए है गिटार। तो आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए और टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से भी जाकर आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिले तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल 1, आपने ये चूज़ किया है, ये ट्रम्पेट। तो अब मैं आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन कौन सी निगेटिविटीज़। आप पहले तो यही देखेंगे हम कि कौन सी बुरी शक्तियाँ, आपकी बुरी आदतें या बुरे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो पहला कार्ड द सन कार्ड आया है। पाइल 1, आपने ट्रम्पेट चूज़ किया था। तो इन कार्ड्स के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। दूसरा कार्ड द हर्मिट का आया है। तो फिर ये कार्ड्स चाहे जितना भी पॉजिटिव हो, हमें ये देखना है कि कौन सी निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। सी पाइल 1, ये कार्ड्स तो बहुत ही खूबसूरत आए हैं और सारे के सारे नहीं, 3 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं और एक माइनर अरकाना कार्ड आया है। यस, द सन कार्ड। कौन सी निगेटिविटी आपको छोड़कर जा रही है। तो पाइल 1, शायद आपके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और शायद थोड़ी क्रूरता भी है। तो ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। तो अगर आपके अंदर अहंकार बहुत है, जिसकी वजह से शायद आप अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, और कभी कभी आप काफ़ी रूड हो जाते हैं और काफ़ी क्रूअल भी हो जाते हैं कुछ लोगों के साथ, तो ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से इस नवरात्रि में आपको छोड़ के बिल्कुल जा रही है। ठीक है पाइल 1। और कुछ लोग काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, काफ़ी अकेले रह रहे थे एक्चुअली। आप में से कई लोग जो शायद आप लोगों से घुल मिल नहीं रहे थे, आपको लग रहा था कि मुझे अकेले ही रहना है, मुझे किसी से ज़्यादा मिलना नहीं है, अपनी बातें किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करनी है। तो ये निगेटिविटी भी आपको छोड़ के जा रही है इस नवरात्रि में। अब आप अपने हर्मिट मोड से बाहर आ पाएंगे और लोगों से अपने दिल की बात या आपने जो कुछ भी सीखा है वो चीज़ें आप दूसरों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो वो अकेले रहने की आदत है कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा या फिर करूँगी, मुझे तो अकेले ही रहना है। तो ये निगेटिविटी जो कि डिप्रेशन का भी बड़ा रूप ले सकती है, जो भी हो, ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है इस नवरात्रि में, तो खुश हो जाइए। 9 ऑफ कप्स। तो ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। तो आप में से कई लोग जिन्हें शायद लगता है कि मैं तो जो चाहता हूँ मुझे वो मिल जाता है, और
काफ़ी एटीट्यूड में भी रहते हैं आप। मैं जो चाहता हूँ वही होना चाहिए, मेरी हर मनोकामना पूरी होनी चाहिए, जो कि शायद होती भी है, लेकिन इस वजह से शायद दूसरे लोग भी थोड़ा आपकी इस एटीट्यूड, आपका ये एटीट्यूड शायद हर किसी को पसंद नहीं आता। जो भी हो, आपके अंदर ये जो ईगो है या फिर ये जो कि मेरी ही हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। अब आप अपनी इच्छा के साथ साथ दूसरों की भी इच्छाओं के बारे में सोचेंगे कि मेरी ही क्यों, दूसरों की भी होनी चाहिए। इस नवरात्रि में सिर्फ मेरी ही इच्छा क्यों पूरी हो, सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। और आप में से कई लोग द हायरफेंट का कार्ड आया है, जो काफ़ी रूढ़िवादी थे, जो काफ़ी पुराने ख्याल के थे। अगर पुरानी चीज़ें अगर हमें अच्छा सिखाती हैं, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हमें वक्त के साथ बदलना भी चाहिए। अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि हमें बदल जाना चाहिए, तो हमें बदल जाना चाहिए, फिर वो पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। तो आप में से कई लोग जो शायद काफ़ी रूढ़िवादी हैं, जो शायद काफ़ी ये सोचते हैं कि बिल्कुल मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए और हर कोई मेरे कंट्रोल में रहे, मैं ही हेड हूँ और हर कोई बिल्कुल मेरा ही कहना माने। तो ये जो एक डिक्टेटर जैसी शायद पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, या जो भी दूसरों को बहुत ज़्यादा कि हर कोई मेरी बात सुने, मेरे ही अनुसार चले और मैं जो बोल रहा हूँ बस वही सही है। तो ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। अब आप दूसरों की बातों को भी समझ पाएंगे और शायद दूसरे लोग आपकी बात सुने भी। अगर ये एटीट्यूड आप अपना थोड़ा कम कर दें, जो कि कम हो जाएगा, ये निगेटिविटी आपको छोड़ के जा रही है, तो दूसरे लोग फिर आपकी बात सुन भी पाएंगे। ठीक है पाइल 1। और शायद आप में से कई लोग दो चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं, तो ये निगेटिविटी भी आपकी लाइफ से जा रही है। अब आप डिसीज़न ले पाएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है आगे के लिए, आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी निगेटिविटी, कौन कौन सी बुरी आदतें, बुरे लोग, या जो भी आपका अपना कुछ बिहेवियर, ये बुरी चीज़ें कौन कौन सी एनर्जीज़ आपको छोड़ के जा रही हैं, ये आपको पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि इस नवरात्रि में और आगे आने वाले 1 महीने में आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, और फिर आगे देखेंगे कि और क्या एडवाइस है आपके लिए। ठीक है, पाइल 1, आपके ऊपर की ये 4 कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ आपके अनुसार एक्चुअली बहुत अच्छी है। फ़िलहाल जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है एक्चुअली ये बहुत अच्छी है। जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, क्योंकि सन कार्ड कॉन्फिडेंस भी तो बताता है। आप हर्मिट मोड में रहना, विश फुलफिलमेंट का कार्ड और द हायरफेंट का कार्ड। तो यूँ तो ये कार्ड्स हमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, लेकिन मैंने इन कार्ड्स को आपकी निगेटिविटी, कौन कौन सी निगेटिविटी आपको छोड़ कर जा रही है उस सेंस में लिया। ठीक है, तो इन 4 कार्ड से मुझे ये तो पता चल रहा है कि प्रेजेंटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप बहुत हायर वाइब्रेशन में हो ज़्यादातर लोग, लेकिन आपके इस एटीट्यूड की वजह से शायद दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जो भी हो, आपका ये एटीट्यूड जो है, जो दूसरों को शायद बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, तो आपका ये एटीट्यूड आपकी लाइफ से जा रही है। आपका ये निगेटिव एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा अहंकार वाला, क्रूरता, क्रूएल्टी, या फिर ईगो बहुत ज़्यादा होना, या फिर बहुत अकेले भी रहना, या फिर जो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, मेरी ही बात हर कोई माने, मेरी ही सारी इच्छा पूरी हो। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। अब आपकी इच्छा तो भगवान ने चाहा तो ज़रूर पूरी होगी, दूसरों की भी होगी। आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे आने वाले दिनों में। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस नवरात्रि के दौरान आपकी लाइफ में आ रही है। हम ये देखेंगे माता रानी आपकी लाइफ में कौन कौन सी खुशियाँ भेज रही हैं, ये देख लेते हैं।
कौन कौन सी ब्लेसिंग्स पाइल 1 की लाइफ में आ रही है, ये देख लेते हैं। एंड आई रियली विश कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूर आएँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करे तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा ब्लेसिंग्स को, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेट्स सी। पाइल 1 मैंने ये चारों कार्ड्स आपकी ब्लेसिंग्स के लिए लिया है, तो मैं इन कार्ड्स को उसी तरीके से बताने वाली हूँ। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आप काफ़ी दूसरों के साथ काफ़ी क्लियर कट कम्युनिकेट करने वाले हैं। आप किसी बड़े पोजीशन पे हो सकते हैं, आप कोई ऑफिसर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग जज भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग प्रोफेसर भी हो सकते हैं। आप लोगों के साथ काफ़ी क्लियर कट कम्युनिकेट करने वाले हैं, लोग आपकी बात सुनने वाले हैं। आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। हमें जीवन के फैसले कैसे लेने चाहिए, ये बहुत कुछ आप दूसरों के साथ कहने वाले हैं। और दूसरे लोग जिनसे आप ये बातें कहेंगे या कहना चाहेंगे, वो लोग आपकी बात को समझेंगे भी, क्योंकि ये किंग की एनर्जी है। तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आने वाला है, काफ़ी चीज़ों को सही तरीके से आप कर पाएंगे आने वाले दिनों में। आपका इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। ये जो ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक ये आपके इंटेलेक्ट के बारे में बता रहा है कि आने वाले दिनों में आप काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हैं, काफ़ी आपकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण होने वाली है। आप चीज़ों पे, आप लोगों की बातों पे हो सकता है कि आप तुरंत रिएक्ट करें, और आपका वो रिएक्शन सही भी होगा, क्योंकि आप ये किंग की एनर्जी है। तो आप गलत तरीके से तो नहीं रिएक्ट करने वाले हैं, आप बिल्कुल सही, आपका रिएक्शन सही होगा। आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं आने वाले दिनों में। और अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती भी है तो आप बहुत ही, आपकी थिंकिंग क्लियर होगी, आप कोई भी डिसीज़न लॉजिकली ले पाएंगे, सोच समझ के ले पाएंगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और आप ये चीज़ महसूस भी करेंगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने शब्दों को काफ़ी सोच समझ के बोल पाएंगे, सब अपने शब्दों का इस्तेमाल आप काफ़ी सोच समझ के कर पाएंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या दिख रहा है? सी, यहाँ ये जो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, ये क्या दिख रहा है इसमें, इस कार्ड में? यहाँ ये 7 बार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है। और यहाँ ये जो रेड कर्टेन दिख रहा है पीछे, इससे ये पता चल रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाला ये इंसान है, और ये मॉरली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये इंसान, ठीक है।
ये जो टैटूज़ इसके बॉडी पे सारे बने हुए हैं, ये टैटूज़ बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं ये टैटूज़। इसकी पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि इसने लाइफ में क्या क्या देखा है। प्यार भी देखा है, शायद धोखे भी देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। अच्छी चीज़ें भी देखी हैं इसने, बुरी चीज़ें भी देखी हैं, राइट। ये खुद को पहचानता है कि मैं किस लायक हूँ, और ये अपनी पोजीशन डिफेंड कर रहा है कि मैं जो हूँ मैं ये हूँ और मुझे मेरे पोजीशन से कोई नहीं गिरा सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आप खुद को डिफेंड कर पाएंगे, अपनी पोजीशन को आप आने वाले दिनों में, इस नवरात्रि में आप डिफेंड कर पाएंगे और आप इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। ठीक है, आप किसी की फिजूल बातें नहीं सुनेंगे। आप लोगों को बता पाएंगे कि ये मेरी पोजीशन है, और मैं इसका हकदार हूँ। जो भी जिस तरह से भी ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप काफ़ी वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाला है ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, आप अपनी पोजीशन को बचा पाएँ, और बिल्कुल ऐसा होगा। The third blessing is 8 of Cups. यहाँ इस कार्ड में एक लड़की है जिसने एक लेडी बग के डिज़ाइन का ड्रेस पहना हुआ है, और ये देख रही है कि इसके चारों तरफ जैसे ये 2 स्वान हैं या डक, जो भी कहिए, पानी में दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, तो ये पेयर्स में हर चीज़ों को देख रही है। यहाँ 2 तितलियाँ हैं जो उड़ रही हैं, यहाँ 2 ये जो ड्रैगन फ्लाई जैसे हैं, ये भी 2 हैं, उड़ रहे हैं, और ये 2 बर्ड्स हैं यहाँ, ये भी 2 हैं, पेयर में हैं। ये भी जो भी गाना गा रहे हैं, सिंगिंग बर्ड्स हैं जो भी। और ये इमोशनली सेटल्ड नहीं है ये लड़की। ये काफ़ी ये अंदर से अच्छा नहीं महसूस कर रही है। यहाँ ये जो पानी है, इसके इमोशनल इनस्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। शी इज़ नॉट फीलिंग गुड इनसाइड। इसे लग रहा है कि ये दोनों स्वान कितने खुश हैं, ये दोनों ड्रैगन फ्लाइज कैसे आपस में उड़ रहे हैं और ये खुश हैं, ये तितलियां भी कितनी खुश हैं, ये सिंगिंग बर्ड्स भी कितने खुश हैं, लेकिन ये शायद खुश नहीं है ये लड़की। और ये इस रास्ते से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें, वो लोग, आपको लग रहा है शायद कि हर कोई पैर में है, हर कोई कितना खुश है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो आपके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है पहले से कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप मूव ऑन कर पाएंगे, आप मूव ऑन कर पाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कोई निगेटिविटी है जहां आप कंप्लीट नहीं फील कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं वो पूरा नहीं हूँ, सारे लोग तो पूरे हैं, ये स्वान भी कितना पूरा पूरा होल दिख रहा है, ये सारे लोग कंप्लीट अपने आप में दिख रहे हैं, लेकिन मैं पूरा नहीं हूँ या फिर मैं पूरी नहीं हूँ, तो ये इस सोच को आप लेट गो कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कंप्लीशन कहीं बाहर से नहीं आता कि कोई आए और मुझे कंप्लीट करे। नो, ये कंप्लीशन हमारे अंदर पहले से ही है, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, कोई और आकर हमें परिपूर्ण नहीं करेगा। जो शायद कहीं ना कहीं पास्ट में या फिर हो सकता है ये आपका रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, आप ऐसा फील कर रहे होंगे, लेकिन अब इस एनर्जी को आप रिलीज़ कर पाएंगे। तो वो ये कि मैं
पूरा नहीं हूँ, सारे लोग तो पूरे पूरे दिख रहे हैं। यहाँ मुझे एक मैसेज ज़रूर मिल रहा है कि हम दूसरों को जो देखते हैं ना कि वो तो बहुत खुश है, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ नहीं है। हम किसी के भी लाइफ की स्टोरी लोग फेसबुक पे स्माइलिंग फेसेस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो कोई अपना वो बैड स्टोरी इंस्टाग्राम पे नहीं लगाता या फेसबुक पे नहीं डालता, ठीक है। वो जो अच्छी मेमोरीज होती हैं लोग वही डालते हैं। उससे हम उनकी पूरी लाइफ जज नहीं कर सकते, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरों को देख के लगता है कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बस मेरी अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है। तो आप इन चीज़ों को अब समझ पाएंगे। और जो निगेटिविटी आपके अंदर है वो दूसरों को देख देख के ये लगना कि सारे लोग तो ठीक हैं, मैं ही अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं हूँ, तो शायद आप कंप्लीट हो पाएंगे आने वाले दिनों में और आप मूव ऑन कर पाएंगे इस निगेटिव एनर्जी से। 100% आप कर पाएंगे, ठीक है। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, मतलब आप मूव ऑन कर पाएंगे हर वैसी चीज़ से जो आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होने दे रही। आप ऐसी चीज़ों से आगे बढ़ पाएंगे। और हो सकता है ये आपकी सोच ही हो, कोई इंसान ना हो। कभी कभी हमें, क्योंकि इंसान भी हमारी सोच के अनुसार ही एक्ट करता है, हमें लगता है कि मतलब हम दूसरों को जज बड़े आसानी से कर देते हैं, वो सामने वाला इंसान गलत है। हो सकता है हम ही उस इंसान के लिए गलत भावनाएं क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, और फिर जब हम सारी फालतू चीज़ें लगातार सोचते रहते हैं तो होता यह है कि सामने वाला भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो चांसेस हैं कि इस नवरात्रि में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये कमी कहीं ना कहीं मुझ में ही है और मुझे इस कमी को अपने अंदर से ख़त्म करना है। और माता रानी ज़रूर ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से हटाएंगी और आप वो इमोशनल फुलफिलमेंट फील कर पाएंगे। वो जो आपको लग रहा है कि शायद मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, सारे लोग तो पेयर्स में हैं, सभी तो खुश हैं, वो खुशी आप भी बिल्कुल आने वाले दिनों में महसूस करने वाले हैं, आने वाले 9 दिनों में भी और आगे के 1 महीने में भी। और हर उस निगेटिविटी से आप मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। पहलवान, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड से क्या पता चल रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि ये लेडी, और ये आप भी हो सकते हैं, इफ़ यू आर अ मैन, ओके, कोई भी हो सकता है एक्चुअली। इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि ये लेडी किसी प्रॉब्लम से, एक्चुअली इस कार्ड से क्या पता चल रहा है ये छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ। शायद आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप उस प्रॉब्लम से निकलना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है मैं कैसे निकलूँ, मैं अब इन चीज़ों को, इन थॉर्न्स को, ये जो कांटे हैं, इस ये गुलाब का पौधा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है, और यहाँ ये इसके हाथ में एक रेड रोज़ है, ठीक है, और इसका काफ़ी कांटे इसे चुभ गए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो लगभग 9 कांटे इसे चुभ गए हैं और काफ़ी दर्द भी हुआ है इसे, और ये सोच रही है मैं क्या करूँ, मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूँ। इसने तो मुझे काफ़ी घायल भी कर दिया है। लेकिन आप अभी भी, आप हारे नहीं हैं। आपको लग रहा है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है और मैं झेल रही हूँ या फिर मैं झेल रहा हूँ, लेकिन आपका फोकस कहीं ना कहीं आप इस गुलाब के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान तो प्यार पे है, लेकिन वो प्यार शायद आपको मिल नहीं रहा, और आप कांटे, काफ़ी कांटे चुभ गए हैं आप में। तो इस प्रॉब्लम से निकलने की इच्छा तो आपके अंदर से ख़त्म नहीं हो रही। आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं कि अगर प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में तो मैं तो यहाँ से निकल के ही रहूँगी या रहूँगा, जो भी है। और जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, आप बिल्कुल, आप शायद हर दिन प्लान कर रहे हैं कि मुझे कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, मैं क्या करूँ कि ये वुंड्स मुझ पे ना लगें, क्योंकि आपको प्यार चाहिए। ये रोज़ ऐसा ही सिंबलाइज़ कर रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। एंड इट्स अ ब्लेसिंग पाइल 1, तो ये ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। आप
आपका अपने साथ जो कमिटमेंट है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में मैं क्यों ना रहूं, मैं इस प्रॉब्लम से निकल के रहूँगा और जो चीज़ चाहिए मुझे मैं वो लेके रहूँगा, तो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप ऐसा बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने साथ आप दूसरे की भी भावनाओं को समझें। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, हो सकता है आपकी लाइफ में अगर कोई इंसान है तो ये एनर्जी उस इंसान की भी हो सकती है। तो ये जो सोच है, ये सोच आपकी भी हो सकती है। एट द सेम टाइम ये सोच आपसे संबंधित अगर कोई इंसान है तो ये उसकी भी हो सकती है। शायद वो इंसान भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा है जो आपके जीवन से संबंधित है। तो बिल्कुल आप अगर किसी प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल निकल पाएंगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, तो आप उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। फिर और अगर ये किसी आपकी वजह से किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो भी हो पाएगा। तो मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि दूसरों को भी समझें। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार दूसरे की नज़र से भी देखें, खासकर अगर कोई इंसान आपके जीवन का हिस्सा है। तो ये मुझे लगा कि मुझे ऐसा ये मैसेज देना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। वैसे भी ये ब्लेसिंग है, तो आप प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और वो जो प्यार आपको चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, और भी मैं देखती हूँ। एंड यस, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स था, तो शायद आपको कहीं लग रहा है कि मैं ट्रैप्ड हूँ। आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया है मेरी लाइफ में, शायद मैं कहीं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, लेकिन ये ब्लेसिंग है। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं फंसा हुआ हूँ, मैं कैसे निकलूँ इस जेल से। कहीं आप जहाँ कहीं भी हैं, कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं किसी जेल में हूँ या किसी इंसान के ट्रैप में हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग। तो मैं आपको ये बता दूँ, आप गौर से इस पिक्चर को देखिए। ये पिंजरा है और ये पिंजरा खुला हुआ है। इस एंजल ने या लेडी ने जो भी है, ये सिर झुकाई हुई है, इसे दिख नहीं रहा कि ये पिंजरा खुला है। इट्स अ ब्लेसिंग। अब आप देख पाएंगे कि पिंजरा खुला है और मैं अगर आज़ाद होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यही एनर्जी आई है। तो कहीं ये स्टकनेस हो सकता है आपके माइंड में भी हो, जहाँ आपको लग रहा है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, लेकिन एक्चुअली आप ट्रैप्ड हैं ही नहीं। ये ट्रैपिंग ये सिर्फ आपके माइंड में है, आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप बिल्कुल ट्रैप्ड नहीं हैं। आप अपने वैसे आगे के एडवाइस कार्ड्स में देखूंगी तो ज़रूर वहाँ ऐसा कुछ मैसेज ज़रूर आएगा, मुझे विश्वास है। जो भी मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि मैं आपको ज़रूर बताऊं कि आप किसी ट्रैप में नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये ट्रैप हो सकता है आपका खुद से क्रिएट किया हुआ ट्रैप है, जहां आपको लग रहा है कि मैं किसी बंधन में हूं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूं, लेकिन एक्चुअली आप किसी बंधन में नहीं हैं। एक बार थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ यही कहूँगी, कोई बंधन में नहीं है। हर इंसान के पास ये बिल्कुल अपने लाइफ के लिए डिसीज़न लेने की पूरी छूट हर इंसान को मिली है, कोई बंधन में नहीं है। तो आप भी, ये बंधन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ही है, तो आपको शायद मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है और उस ट्रैप से खुद को निकालने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें आप खुद ही कर पाएंगे। और मैं यहाँ वापस कह दूँ कि ये ट्रैप बाहरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है। मुझे नहीं पता मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों कहा, बट मुझे लगा कि मुझे ये मैसेज देना चाहिए आप लोगों को। और आगे देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में और क्या क्या आ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस लेने हैं मुझे, तो मैं एक एक करके सारे मैसेजेस निकालती हूँ। फाइल 1, मैं जब भी आपकी निगेटिविटीज़ को देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि यूँ तो ये निगेटिविटीज़ आपकी लाइफ से जाने वाली हैं, तो जाएंगी ही, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत ईगो है, लगता है कि मैं ही सबसे मेरा ही कहना हर कोई माने, मेरे ही अनुसार हर कोई रहे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें,
वैसे भी ये कोशिश आप ही को करनी है, तभी ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जाएगी। आपको अगर लग रहा है कि बस मेरी ही इच्छा पूरी होनी चाहिए, सामने वाली की हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें इस निगेटिविटी को रिलीज़ करके। ये निगेटिविटी ऐसे भी आपको छोड़कर जाने वाली है, लेकिन वो कोशिश आप खुद शुरू करें। मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी। आप शायद पुराने ख्यालों के हैं या फिर पुराने ख्यालों की हैं, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है और इसी तरीके से सामने वाले को मेरे ही अनुसार चलना चाहिए, मैं जो कहूँ वही सामने वाले को मानना चाहिए, तो ये एटीट्यूड सही नहीं है। तो ये निगेटिविटी यूँ तो आपको छोड़कर जाने वाली है इन 9 दिनों में, लेकिन आप अपनी तरफ से भी तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को समझें और ये निगेटिविटी मुझे अपने अंदर से ख़त्म करनी है। चेंज हमें वक्त हमें बदले, ये सही चीज़ नहीं है। इट्स गुड कि हम वैसा वक्त आने से पहले ही खुद को बदल लें और बदल दे वक्त के साथ, वक्त के साथ चलें। फिर ये लगना कि मैं तो अकेले ही रहूँगा, कोई मुझे समझने वाला नहीं है या जो भी, तो ऑफ कोर्स आप सभी से बातें कर पाएंगे। ये निगेटिविटी भी आपको छोड़कर जाने वाली है, तो आप खुद भी कोशिश करें सबसे प्यार से बात करने की। वो ये नहीं कि मैं अकेले रहूँगा या अकेले रहूँगी, आप अपनी तरफ से भी कोशिश करें कि मुझे सामने वाले से बात करना चाहिए। हो सकता है सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। मैं यहाँ सामने वाला नहीं, एक्चुअली कई लोग, घर में भी लोग होते हैं आपके दोस्त, तो हो सकता है लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर ही इतना ज़्यादा अहंकार है, इतना एटीट्यूड है, आपको लग रहा है कि मेरी ही बात होनी चाहिए, मेरी ही बात हर कोई सुने, वरना मैं किसी से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ये सही चीज़ नहीं है। ये बदलाव आपको खुद से ही लाना है। ये बदलाव कोई और लाए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है पाइल 1, तो आप खुद को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि हम सभी को तो लगता है कि हम अच्छे हैं, और फिर सामने वाला जिसे हमें लगता है कि वो सामने वाला अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अगर उसी सामने वाले से कोई और पूछे कि आप कैसे हो, तो वो भी सेम चीज़ कहेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे ही अनुसार हर चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि खुद को आप समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों को भी समझें, दूसरों की भावनाओं को भी समझें। और ख़ासकर अगर ये परिवार की बात है या फैमिली, मतलब जो भी दोस्तों के बीच, जो भी, अगर आप अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से या आप अपने लाइफ पार्टनर से या किसी से भी अगर आप प्यार करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप समझेंगे कि आप दूसरों की भावनाओं को भी समझेंगे। अगर आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी ज़रूर समझेंगे और समझने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज़ करने का या ख़त्म करने का ज़िम्मा हमारा अपना ही है। वो वक्त बदले, ये सही चीज़ नहीं है। तो ईगो तो आपके अंदर है ही, लेकिन आप काफ़ी पावर में भी अभी हैं, तो वो आपका बोलबाला तो है और लोग नोटिस भी कर रहे हैं इस चीज़ को। इस कार्ड को मैं बीच में रखती हूँ। सी, स्टैग स्पिरिट। स्टैग स्पिरिट आपसे यहाँ ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, या तो कोई प्रॉब्लम है या जो भी है, वहाँ यू हैव टू टेक द लीड। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी लाइफ आगे किस तरीके से होनी चाहिए। शायद आपका घर, आपसे कहा जा रहा है कि आपका घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ जब मैं घर कह रही हूँ तो मैं बिल्कुल वो ईंटों से बने हुए घर की सिर्फ बात नहीं कर रही। घर यानी कि जहाँ ऑफ कोर्स जहाँ हम अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उसमें कहीं कुछ आपको एफ़र्ट लगाने की अभी भी ज़रूरत है।
अभी वो आपका घर पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपके घर में जो लोग भी हैं उन्हें आपको प्यार देने की ज़रूरत है। जब आप प्यार देंगे, आप अपनी तरफ से बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। जब आप खुद प्यार देंगे तो आपका घर कंप्लीट होगा। और बिल्कुल जब आप दूसरों को प्यार देंगे तो वो लोग भी आपको वापस प्यार देंगे। हम जो चीज़ें हमें किसी और से चाहिए, हमें वो चीज़ें पहले देनी होती हैं। जब हम वो चीज़ें दें और फिर कोई हमें वापस ना करे तो कंप्लेन कीजिए, तो फिर भी वो कंप्लेन एक हद तक सही हो सकता है। लेकिन सामने वाले ने मतलब आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाया ही नहीं और आप कंप्लेन कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने घर को कंप्लीट करने में आपको अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, और वो एफ़र्ट प्यार से आप लगाइए ताकि आपका घर कंप्लीट हो। आपको अपने घर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ये मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये कोशिश आपको ही करनी है। यूँ तो आप प्रेजेंट पावर में हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल। तो आपके अंदर एटीट्यूड तो बहुत है, आप पावर में बहुत हैं। आपको सब पता है कि मैंने अब तक कैसे हर चीज़ को हैंडल किया और मुझे आगे क्या करना है। तो सारे ट्रिक्स, हर चीज़ आप जानते हो। आप तेज़ तर्रार तो बहुत हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं कुछ पास्ट की कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा शायद पास्ट में हुआ। ये पास्ट काफ़ी पुराना भी हो सकता है, कई साल पुराना भी हो सकता है, कई महीने पुरानी बात हो सकती है, या कुछ दिन पुराना कोई पास्ट हो सकता है। लेकिन उस पास्ट की वजह से अगर आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आपसे कहा जा रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ठीक है, तो पास्ट की वजह से आप अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करें। आपके घर में कहीं कुछ, आपका घर आपका अटेंशन चाह रहा है, आपका प्यार चाह रहा है। उस घर में अगर कुछ लोग हैं तो उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। ये एफ़र्ट आपको खुद, हम अपनी ज़िम्मेदारी हम खुद ले सकते हैं। हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा, सामने वाला मेरी बात नहीं मानता। खुद में बदलाव लाइए। जब हम ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि दूसरों को बदलना ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। फिर चाहे कितना भी बैठ के हम सपने देखते रहें, मैं तो इसे बदल के रहूँगा, या फिर मैं तो इसे बदल के रहूँगी, इसे तो मेरे अनुसार ही होना चाहिए। बहुत लोग इस तरह के सपने देखते हैं, लेकिन ये तरीका भी सही नहीं है और ऐसा हो भी नहीं पाता। अगर ऐसे सपने लेकर हम बैठते हैं तो हम खुद भी परेशान रहते हैं, क्योंकि इच्छा है ना कि सामने वाले, तुझे तो मैं बदल के रहूँगी, तो ये एटीट्यूड सही नहीं है। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि खुद को मैं बदल के रहूँगी, मैं अपने अंदर वो सारे बदलाव लाऊंगी जिससे मेरी लाइफ में खुशियाँ आएँ। तो वो बदलाव हमें अपने ही अंदर लाना है, किसी और के अंदर नहीं। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम किसी और को बदल पाएँ। लेकिन अगर हमने ये डिसाइड कर लिया, ये कमिटमेंट कर लिया खुद के साथ कि मैं खुद को बदल के रहूँगी, अगर मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं इन सारी कमियों को निकाल के रहूँगी, तो हाँ, ये बिल्कुल तो अचानक तो नहीं हो जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इतने कमिटेड हैं तो आप बिल्कुल धीरे धीरे अपने अंदर की कमियों को निकाल पाएंगे। और आपको अपनी तरफ से क्या एफ़र्ट लगाना है अपने घर में या फिर अपनी फैमिली के बीच, अपने दोस्तों के बीच, वो एफ़र्ट आप लगा पाएंगे। और आपसे कहा भी जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए। ठीक है, तो वो बदलाव आपको अपने अंदर खुद लाना है। और कुछ और भी एडवाइसेस मैं देखती हूँ कि और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। पहली रीडिंग ही काफ़ी लंबी हो गई, मैं ऐसा सोच ही नहीं थी कितनी लंबी रीडिंग होगी है। यस, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो ईश्वर से मांगिए, क्या चाहते हैं आप? मन की शांति, या किसी का प्यार, या कुछ और, कोई और भी इच्छा हो आपकी, तो ईश्वर से मांगिए और विश्वास कीजिए कि वो मिलेगा। और अगर आपने खुद को विश्वास दिला लिया तो बिल्कुल आप उस ब्लेसिंग को आप रिसीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में, जो भी आप चाहते हैं। तो ईश्वर पे विश्वास भी कीजिए, उनसे मांगिए, विश्वास कीजिए और वो चीज़ें आपको मिलेंगी। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। तो आपको लगता है किसी चीज़ के लिए, फिर चाहे वो मन की शांति हो,
घर की सुख शांति हो या फिर कोई ऐसा गोल हो जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। फिर चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़, किसी भी चीज़ में सुधार लाने के लिए, फिर चाहे वो पढ़ाई में अगर सुधार लाना है तो एक छोटा ही स्टेप आप उसकी तरफ आगे बढ़ाइए, आपसे ये कहा जा रहा है। फिर चाहे घर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ भी कुछ आपको ठीक करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप वो एक्शन लीजिए। ये काम आपको करना है, बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। किसी और को बदलने की इच्छा ये सही नहीं है, इससे हम खुद भी परेशान रहते हैं और जिसे हम बदलना चाहते हैं उसकी लाइफ को भी हम डिस्टर्ब करते हैं। ये लाइफ हमसे बाहर नहीं है, ये हम हैं। तो अगर हम जीना चाहते हैं खुशी खुशी अपने तरीके से तो दूसरों को भी समझना है। सिर्फ ये नहीं कि सारी दुनिया बस मुझे समझे और मैं किसी को नहीं समझूंगा या फिर मैं किसी को नहीं समझूंगी, ये एटीट्यूड सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो आप भी दूसरों को समझें। एंड यस, राइट योर ओन स्टोरी, द स्लेट इज़ ब्लैंक। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ स्टोरी, आप बिल्कुल वो स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो कुछ भी चाहते हैं कि फ्यूचर मेरा कैसा होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, आप लिखिए, आप अपनी स्टोरी खुद लिखिए और बिल्कुल वैसा हो पाएगा, काफ़ी हद तक हो पाएगा। आप कोशिश तो कीजिए। एंड प्रैक्टिस लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। तो आपकी जितनी भी पोटेंशियल है, आप जितना कुछ कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपने घर में खुशियाँ लाने के लिए, वो चीज़ें आप कीजिए, ठीक है। तो खुशियाँ भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी, एंड ऑफ कोर्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। एंड ट्रस्ट, ये लास्ट मैसेज है। तो विश्वास कीजिए ईश्वर पे, विश्वास कीजिए उस परिस्थिति पे जो आपकी लाइफ में है। शायद वो परिस्थिति आपको कुछ सिखाना चाहती है। आई डोंट नो आज मैं इस तरह के मैसेजेस बोल भी क्यों रही हूँ। इन कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। जो भी हो, आप ट्रस्ट कीजिए। कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो हमें कुछ सिखाना चाहती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सीखना नहीं चाहते। मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीट इसलिए होते हैं, और मैं यहाँ कैसा एग्जाम्पल दूँ। मान लीजिए कोई आपको चीट कर रहा है बार बार, तो कहीं कुछ तो सीखने की ज़रूरत है। अगर कोई घटना आपकी लाइफ में बार बार हो रहा है तो कहीं कुछ तो सीखने की ज़रूरत है। या तो आपको उस इंसान को समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान किस तरह का है, ताकि आगे मैं उसके बातों में ना आऊँ, ताकि वो मुझे चीट करे या जो भी। वैसे ये तो मैं यूं ही एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। मान लीजिए बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है कि ये सब क्यों ये सब मेरे लाइफ में हो रहा है। एक बार रुकिए और सोचिए कि ऐसे पैटर्न्स आपकी लाइफ में क्यों रिपीट हो रहे हैं। कहीं कोई गलती आपने की, क्या आपको कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे लाइफ में अच्छे या बुरे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, कहीं कुछ तो हमें वो सिखाना चाहते हैं। तो अगर कुछ बुरे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं हमारी लाइफ में, तो एक बार रुक के हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि ये पैटर्न मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है या क्या करना है। द मोमेंट हम सीख लेते हैं उस परिस्थिति से, जब हम सीख लेते हैं जो भी वो परिस्थिति हमें सिखाना चाहती है, तो फिर वो पैटर्न रिपीट नहीं होता। वो पैटर्न रिपीट ही बार बार इसलिए होता है हमारी लाइफ में क्योंकि हमें कुछ सीखना है। या तो अपनी ही गलती को पहचानना है कि मैं ही कहीं गलत हूँ, मुझसे ही कहीं बार बार गलती होती है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा होता है। या फिर सामने वाला अगर धोखेबाज है या सामने वाला उस तरह का है, तो उससे अब मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है उसके साथ, ये भी हो सकता है। जो भी हो, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाना चाहती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम गौर ही नहीं करते। तो गौर कीजिए, साक्षी भाव में रहिए। साक्षी भाव में रहने का मतलब ये है कि परिस्थितियों को ऑब्जर्व कीजिए। तो अच्छी परिस्थितियों को तो हम ऑब्जर्व नहीं करते, उसमें तो बहुत मज़ा आता है। बुरी परिस्थितियों में हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ठीक है, उन बुरी परिस्थितियों को भी ऑब्जर्व कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो परिस्थिति आपको क्या सिखाना चाहती है। ठीक है, आप अगर सीख लेंगे उस परिस्थिति से, हो सकता है बदलाव आपको अपने अंदर ही लाने की ज़रूरत है। द मोमेंट आप डिसाइड करेंगे कि मुझे खुद को बदलना है, मुझ में ही कमियाँ हैं या कुछ भी हो सकता है, जब आप सोच लेंगे कि मुझे सीख लेना है ताकि ये चीज़ वापस, ये पैटर्न रिपीट ना हो, तो ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, पाइल 1। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई एम सॉरी, ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई। मुझे नहीं पता था कि रीडिंग इतनी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली
तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अब मैं पाइल 2 की रीडिंग कर लेती हूँ। हेलो पाइल 2, अब मैं आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ। एंड यस, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाइल 1 में मुझसे गलती हो गई। एक्चुअली मैं ये कार्ड का मैसेज देना भूल गई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको काफ़ी काम एंड कंपोज्ड रहने की ज़रूरत है। आपको दूसरों में भी अच्छाइयाँ देखने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो दूसरे भी हैं। ये मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे वापस ज़रूर आपको बताना चाहिए, जबकि मैं वो रीडिंग ख़त्म कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आप देख रहे हैं अभी भी, तो ज़रूर ये मैसेज आपके लिए है कि आप हर किसी में वो लाइट देखिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे इंसान हैं, दूसरे भी अच्छे हैं, तो दूसरों को भी समझने की कोशिश कीजिए। आप जब दूसरों को भी समझने लगेंगे अपनी तरह, तो फिर आपको आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगा। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप किसी भी परिस्थिति में काम एंड कंपोज्ड रहें, ईश्वर पे विश्वास करें और दूसरों में भी अच्छाइयाँ देखें। दूसरों को भी खुशियाँ चाहिए, दूसरों को भी आपका प्यार चाहिए, ठीक है। तो ये पाइल 2 के लिए ये मैसेज था। आई एम सॉरी कि मैं रीडिंग ओवर कर चुकी और ये मैं मैसेज आपको नहीं दी थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस मैसेज। एंड यस, पाइल 2, तो आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, ये गिटार। तो अब हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी कौन कौन सी निगेटिविटी इस नवरात्रि के दौरान आपकी लाइफ से जा रही है, और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, हम ये भी देखेंगे। कुछ एडवाइस कार्ड्स भी लेंगे और भी मैसेजेस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पाइल 2, जिन्होंने गिटार चूज़ किया, कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, Seven of Pentacles, Wheel of Fortune, and see bottom of the deck, Two of Pentacles। तो जहाँ पाइल 1 की रीडिंग जब मैं कर रही थी, तो वहाँ 2 of Swords का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, मुझे याद है। जहाँ वो लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड थे, वहाँ आप भी काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं 2 चीज़ों के बीच में। लेकिन ये निगेटिविटी है जो आपकी लाइफ से पूरी तरह जा रही है। अगर आप जगल कर रहे हैं, कुछ बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, अगर आप ऐसा कुछ जगल कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप रिलीज़ कर पाएंगे। ये जगलिंग की सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है, ठीक है। पाइल 2, मैं अभी पहले कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपकी रीडिंग करूँगी। मेरी पहली रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई, इस रीडिंग को मैं उतना लंबा नहीं करने वाली। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इतना लंबा रीडिंग करने का, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये रीडिंग जल्दी पूरी हो जाए। बहुत सारे मैसेजेस मुझे फर्स्ट रीडिंग में मिल रहे थे, जिसकी वजह से शायद काफ़ी लंबा हो गया वो रीडिंग। तो अब देख लेते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड आया, 10 of Cups, देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। Queen of Cups, Six of Pentacles, Knight of Wands,
रिसीव पाइल 2, जिन लोगों ने भी गिटार चूज़ किया है, तो सबसे पहला कार्ड ही आपका आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो इस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के प्रति काफ़ी इनसेंसिटिव हैं। तो इस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर रहे हैं। आपका सेल्फ लव की कुछ इतना बढ़ गया है कि इस चक्कर में आप दूसरों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको तो लग रहा है बस मैं और मुझे ही सारे लोग प्यार करें, और तो ये सही चीज़ नहीं है, ठीक है। आप दूसरों के प्रति काफ़ी इनसेंसिटिव हो रहे हैं, और आपका ये जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है सेल्फ लव, ठीक है, खुद को प्यार करें, खुद की रेस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से आप रिलीज़ कर रहे हैं। इस 9 डेज़ में ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। तो अब आप दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाएंगे। आप सेल्फ लव काफ़ी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों को भी प्यार कर पाएंगे। और द स्टार कार्ड आया है, तो ये नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो कहीं आपको शायद लग रहा था कि ये क्या हो गया, मेरे सितारे गर्दिश में क्यों चले गए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा। कहीं आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, कहीं कुछ इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं आप लोग। तो ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से अब जा रही है। अब आप ईश्वर पर भी भरोसा कर पाएंगे, अपने सितारों पर भी भरोसा कर पाएंगे। आप इन चीज़ों को समझेंगे कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो जब सितारों के चमकने का वक्त आएगा, मतलब मेरी लाइफ में अगर कुछ अच्छा बदलाव आना होगा तो डेफिनेटली आएगा। तो ये जो थोड़ा वो है ना, इल्यूज़न में रहना कि पता नहीं क्या हो गया, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, तो वो सब कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो पाएगा। आपको जो लगता है कि क्या हो गया, मेरे सितारे गर्दिश में चले गए, क्या कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, तो इस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अच्छा हो पाएगा। और काफ़ी आपने शायद किसी चीज़ में, अपनी फैमिली में, या किसी अपने सपने को पूरा करने के लिए, या फिर किसी बिज़नेस में आपने काफ़ी काम किया था उस चीज़ को, ताकि वो चीज़ वर्क करे। इसके लिए आपने काफ़ी काम किया था, उस पर काफ़ी मेहनत की थी। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, वो आपका बिज़नेस हो, या फिर आपके कुछ सपने हों जिसे आप पूरा करना चाहते थे, उस पर आपने काफ़ी वक्त लगाया था। तो वो, और आप इंतज़ार कर रहे थे कि इसका फ्रूट क्या मिलेगा, और फ्रूट कुछ आ नहीं रहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी देरी हो रही थी। आपने तो काफ़ी वर्क पुट ऑन किया था, लेकिन काफ़ी देरी हो रही थी। लेकिन अब ये नेगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप किसी रिज़ल्ट का या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो शायद वो आ जाएगा, जो भी हो, ऐसा ही कुछ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जहाँ आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये कार्ड, ये निगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं इस नवरात्रि में, ठीक है। तो जहाँ आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, हमारी लाइफ में हमें लगता है कि हर चीज़ हमारे ही तरीके से हो, ऐसा नहीं होता। हमारे लाइफ में बदलाव आते रहते हैं, कुछ महीनों पे, कुछ सालों पे, और आपको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, जो कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग। आपको जानना चाहिए, ये बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है यूनिवर्स में। तो कुछ हो या ना हो, बदलाव तो होते ही रहेगा जीवन में। तो हमेशा जीवन स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। स्ट्रेट लाइन में तो तब होता है ना जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये अप्स एंड डाउन्स का मतलब ही है कि आप जिंदा हैं, और आप रेजिस्ट कर रहे थे इस तरह के किसी चेंज को अपनी लाइफ में। आपको लग रहा था कि ये ऐसा क्यों है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो इन चीज़ों को, इस निगेटिविटी को, इस चेंज को जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ये निगेटिविटी अब आप रिलीज़ कर पाएंगे इस आने वाले 9 दिनों में। और बदलाव को आप समझ पाएंगे कि बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये होते रहता है। और अगर अच्छा वक्त है तो ये भी चले जाना है, हो सकता है स्ट्रगल आ जाए लाइफ में, और अगर बुरा वक्त है तो इसे भी चले जाना है, ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर खुशियाँ वापस आ जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, और ये जो आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज को, तो इस निगेटिविटी को आप रिलीज़ कर पाएंगे पाइल 2, ठीक है। और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो 10 ऑफ कप्स। तो अगर आप किसी के प्यार का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर हस्बैंड वाइफ भी, आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, तो वो प्यार आपकी लाइफ में वापस आने वाला है।
तो अगर ये प्रॉब्लम अगर आपकी फैमिली में भी है, हस्बैंड वाइफ के बीच भी है, या फिर किन्हीं दो लोगों के बीच भी है, तो उस प्यार को आप महसूस कर पाएंगे। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो जो प्यार आपको चाहिए था वो प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, और आप अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने दोस्तों के बीच या हर किसी को वो प्यार आप दे भी पाएंगे, आप भी दूसरों की केयर कर पाएंगे। तो ये भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। कहीं आप इनसेंसिटिव, क्वीन ऑफ कप्स ये भी है और क्वीन ऑफ कप्स ये भी है, तो कहीं आप इनसेंसिटिव हो गए थे, आप दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, आपको तो बस लग रहा था कि मुझे ही हर कोई समझे। तो इस नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर पाएंगे और अब आप दूसरों के प्रति भी ज़्यादा सेंसिटिव हो पाएंगे, आप दूसरों की केयर कर पाएंगे, दूसरों को प्यार दे पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये प्यार आपकी लाइफ में वापस मिलेगा, ठीक है। वो कहीं दो चीज़ों में आप अपना शायद प्यार ही, या अपने पैसे हो सकता है, या अपना टाइम आप खर्च कर रहे थे दो चीज़ों के बीच, तो आपको रिटर्न भी मिलेगा। आपने जो दूसरों को दिया है और आपको लग रहा था कि मुझे तो वो लॉयल्टी नहीं मिलती, मैं तो इतना लॉयल रहा, मैंने तो इतना किया, इसे भी जो लोग मुझसे कम थे या जिन्हें मेरी ज़रूरत थी मैंने तो इन्हें किया। आपने किया, बहुत अच्छी बात है, उन लोगों से भी वो प्यार आपको वापस मिलने वाला है। तो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आपने अगर किसी को कुछ किया है, कुछ दिया है, प्यार, लॉयल्टी जो भी, तो वो लॉयल्टी, वो प्यार, वो केयर, वो सब कुछ आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग वापस आने वाला है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड आया है, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आप काफ़ी फ्लर्टिशियस भी फील करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो हो सकता है आप दूसरों से दूसरों को आप काफ़ी अपना टाइम दे पाएंगे, काफ़ी गर्मजोशी भी आपके अंदर रहेगी। अगर कुछ चीज़ें, आपका घर या फिर आपके सपने अगर आपका अटेंशन चाहते हैं, तो वो जोश आपके अंदर आने वाला है, ताकि आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगा पाएँ, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स वो फायरी एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होने वाली है, और ऐसा होगा। और भी देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं माता रानी के इस नवरात्रि में आपके लिए। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रुथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन। The Oracle of Delphi, work through your fears, New Moon in Scorpio. फियर का कार्ड आया है लेकिन रिवर्स आया है। नहीं, एक्चुअली रिवर्स नहीं आया है, ये सारे ही कार्ड्स रिवर्स थे, तो मैं इसे अपराइट में ही लूँगी।
डिवाइन हीलिंग। तो यस, पाइल 2, आपसे कहा जा रहा है कि सच हर इल्यूज़न को ट्रांसेंड करता है। तो आप सच को जान पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और द ओरेकल ऑफ डेल्फी, इन दोनों कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सच्चाई पता चलेगी। और ये सच्चाई, मैं किसी इंसान की सच्चाई की बात नहीं कर रही कि किसी इंसान की सच्चाई पता चलेगी, नो। हो सकता है आपको जीवन की सच्चाई पता चलने वाली है, आपको ईश्वर की सच्चाई पता चलने वाली है, आपको परिस्थितियों की सच्चाई पता चलने वाली है। आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं आने वाले दिनों में। आपको समझ में आएगा कि जीवन में कुछ क्यों होता है, सच क्या है, आप ये जान पाएंगे जीवन का सच क्या है, ये जीवन चलता कैसे है। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रकृति का एक नियम है संतुलन, और ये प्रकृति जो है जीवन में संतुलन लाके रहती है। आप चाहें या ना चाहें, ये संतुलन मेंटेन होकर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये संतुलन कैसा, किस तरह का संतुलन? ये संतुलन ऐसा कि हमने किसी के साथ जो किया, मान लीजिए कि मैंने किसी के साथ बुरा किया, ठीक है, और जो इंसान सामने वाला जिसने झेला मेरे द्वारा की गई सारी बुराई, अगर मैंने किसी को टॉर्चर किया, किसी को धोखा दिया, कुछ भी, सामने वाले ने वो झेला, वो कैसा महसूस किया वो इंसान उस वक्त, जब हम किसी को परेशान करते हैं या जो भी धोखे देते हैं या जो भी करते हैं, उस इंसान ने कैसा महसूस किया। तो जो इधर वाला जो इंसान है, उसने तो ऐसा, मतलब उसके साथ तो अभी ऐसा हुआ नहीं, तो उसे तो पता नहीं कि सामने वाला कैसे क्या झेला, राइट। मैंने तो किसी के साथ गलत किया तो मुझे लग रहा है कि मैं तो सही हूँ, राइट। लेकिन प्रकृति का नियम है संतुलन बरकरार रखना, और प्रकृति ऐसा करके रहती है। तो जब तक उस चीज़ को लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है कि हम जो किसी के साथ कुछ करते हैं, आपने सुना होगा ना, देयर इज़ डिवाइन टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए एक डिवाइन टाइमिंग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने किसी को आज परेशान किया तो मुझे तुरंत उसका रिज़ल्ट मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और हो भी सकता है, शायद मिल भी जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। डिवाइन टाइमिंग अलग होती है, वो ईश्वर डिसाइड करते हैं कि किसे कब समझाना है। तो संतुलन तो होके रहता है। अगर मैंने किसी को परेशान किया और सामने वाले ने बहुत झेला मेरी वजह से, तो उसने क्या झेला ये अब मुझे भी महसूस करना होगा। तो हो सकता है मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँ, हो सकता है वो सामने वाला जिसे मैंने टॉर्चर किया वो मुझे टॉर्चर ना करे, मुझे कोई और टॉर्चर करे, राइट। तो जब मैं उस चीज़ को झेलूँगी, या जो जिन लोगों की लाइफ में भी होता है, वो झेलते हैं, फिर वो महसूस करते हैं कि ये कैसा होता है, व्हाट इट फील्स लाइक। तो जब वो महसूस करते हैं और वो सीख जाते हैं उस परिस्थिति से, तभी बैलेंस हो पाता है। तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होता रहेगा, बुरा पैटर्न या जो भी, ठीक है। इन चीज़ों को हम जितनी जल्दी समझ पाएँ, इन चीज़ों को हम जितनी जल्दी समझ जाएं, हमारी लाइफ उतनी ही अच्छी जल्दी से जल्दी हो जाती है। और फिर हम जैसा चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को उसी तरह से कंट्रोल भी कर पाते हैं। कंट्रोल किसी भी केस में एक अच्छी चीज़ नहीं है। कंट्रोल तभी अच्छा होता है जब हम डिसाइड करें कि मुझे अपने ही एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, मुझे खुद को ही कंट्रोल करना है, किसी और को नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप कुछ सच जानने वाले हैं, या तो अपने जीवन का सच जानने वाले हैं, या फिर ईश्वर का सच जानने वाले हैं, या फिर जीवन कैसे चलता है ये सच जानने वाले हैं। कुछ तो सच आप जानने वाले हैं, और आप काफ़ी इंट्यूटिव भी होने वाले हैं। बहुत कुछ डाउनलोड्स आपको मिलने वाले हैं कुछ लोगों को, ठीक है। तो जो लोग ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे बिल्कुल रॉ इन्फॉर्मेशन उन्हें खुद ब खुद मिलता है, जो चीज़ें शायद आपने कहीं पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पहली बार आप ही को मिला। ये ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ कहीं किताब में पढ़े हों, ठीक है। अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं तो वो रॉ इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 वालों के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप सच जानने वाले हैं, अपना सच, अपने जीवन का सच, हमारे कर्मों का सच, और ज़िंदगी कैसे काम करती है ये सच।
और कहीं कोई अगर देखिए ये दोनों कार्ड्स साथ में आए हैं, वर्क थ्रू योर फियर्स यहाँ दिया हुआ है और यहाँ फियर का कार्ड आया है। तो कहीं आप किसी डर में हैं, आपको लग रहा है कि पता नहीं, और काफ़ी निगेटिव हैं आप बहुत अंदर से डरे हुए हैं। इसका ये ब्लैक ड्रेस दिखा रहा है कि ये लड़की काफ़ी डरी हुई है। इसे लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप डरिए मत, आप अपने डर पे काम कीजिए, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम ईश्वर की संतान हैं। वो हमारे फिज़िकल माँ बाप कौन हैं, वो ऑफ कोर्स उनकी आप इज़्ज़त कीजिए, वो सब सही है, सभी के माँ बाप हैं। लेकिन हमारे परम पिता परमेश्वर कोई और हैं, राइट। तो जो हम सभी उनके बच्चे हैं, तो ईश्वर के बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उन पे एक बार विश्वास करके देखिए कि जो भी होगा हमारी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है, तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। और आपसे कहा भी जा रहा है कि आप अपने डर पे काबू कीजिए और आप अपने डर पे काम कीजिए। आप अगर आपके अंदर अगर किसी भी तरह का डर है तो वो बेवजह है। उस डर को अपने अंदर से ख़त्म कीजिए, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि हमें ईश्वर से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें डराना नहीं चाहते, वो तो बस चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें और बस उनकी याद में रहें, ठीक है। और यहाँ डिवाइन हीलिंग का कार्ड आया है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने सेंसिटिविटी को भी का भी सम्मान कीजिए। आप इतने सेंसिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसे भी समझिए, खुद को भी हील करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप खुद को संभाल सकते हैं, तो और अगर आप के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है खुद को हील करने की, तो आपकी ये हीलिंग दूसरों को भी काफ़ी हद तक हील कर पाएगी, ठीक है। पाइल 2, और मैं कुछ और भी कार्ड्स ले लेती हूँ। फाइनल मैसेजेस कि माता रानी आपसे क्या कहना चाहती हैं। और ये रीडिंग 9 दिनों के लिए ही सिर्फ नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए है, ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो ये लगभग 1 महीने के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। और ये कार्ड्स तो अक्सर ये प्लेन कार्ड मेरी रीडिंग में आ जाता है। तो आपसे भी ये कहा जा रहा है कि अपने जीवन की किताब आप खुद लिखें, आप डिसाइड करें कि आप फ्यूचर में आपको क्या चाहिए, वो चीज़ें आप लिखें। नहीं लिखने की बात, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आगे की लाइफ अभी भी प्लेन स्लेट की तरह है, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। तो वो डिसीज़न आप लीजिए, मेरी लाइफ में आगे ये होना चाहिए, मैंने आफ्टर 5 इयर्स मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मुझे यहाँ होना चाहिए, मेरे साथ ये लोग होने चाहिए। ये हर चीज़ आप प्लान कीजिए और चांसेस हैं कि आप ये चीज़ें होंगी भी, ठीक है। पाइल 2, लिसन टू योर गट फीलिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने। अब यहाँ गट फीलिंग, मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे लोग कहते हैं गट फीलिंग, नाउ गट का क्या मतलब होता है? गट हमारा स्टमक, उसे ही कहते हैं, लेकिन हमारे स्टमक के ऊपर वो जो एरिया होता है ना, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा का एरिया होता है, जो हमारे इंट्यूशन से संबंधित होता है, राइट। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशन का सुने, आपका दिल क्या कह रहा है, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, उस चीज़ को सुने और उस पर अमल करें। तो यहाँ गट फीलिंग का यही मतलब होता है, मैं बस ऐसा बताना चाहती थी। मेडिटेट, डू मेडिटेट, मैं कहूँगी आप मेडिटेट ज़रूर करें, ठीक है। आप काफ़ी हद तक आप जब मेडिटेट करेंगे तो आप अपने इंट्यूशन को सुन भी पाएंगे। इंट्यूशन तो हम सभी के पास होता है, बस हम ध्यान नहीं देते, यानी कि हम मेडिटेट नहीं करते, राइट। तो अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, और आप अपने इंट्यूशन की सुन भी पाएंगे और वैसा कर भी पाएंगे। एंड आपसे कहा जा रहा है कि डू नॉट टॉलरेट व्हाट डजंट सर्व यू। तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉलरेट मत कीजिए। तो मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि सोच समझ के जीवन के फैसले लीजिए, ठीक है। वो मैसेज कहाँ चला गया, मैं वो मैसेज मैं यहाँ नहीं रख पाई, वापस
इन कार्ड्स के बीच मिक्स हो गया वो मैसेज। जो भी हो, तो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सर्व नहीं कर रही उन चीज़ों को आप टॉलरेट मत कीजिए, ठीक है। जॉयफुल रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए एंड इट्स टाइम टू क्रिएट बिग थिंग्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये वक्त है बड़ी बड़ी चीज़ों को क्रिएट करने का। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप ऐसा कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वक्त आपको सपोर्ट करेगा उन चीज़ों को क्रिएट करने में, ठीक है। पाइल 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से गाइडेंस मिली। अगर हाँ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पहली बार आपने इस मेरे चैनल पे आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। और फिर मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में या फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और आप हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। एंड यस, ये रीडिंग यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट रीडिंग हो सकता है मैं काफ़ी दिनों बाद या काफ़ी हफ्ते बाद करूं, क्योंकि मैं मैं एक्चुअली आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि मैं इस चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रीडिंग्स नहीं, इन्फॉर्मेशन लाने वाली हूं। तो मैं अपने चैनल पे आपको ये भी बताऊंगी बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल ABC से, एस्ट्रोलॉजी का ABC से मैं शुरू करूँगी, ताकि जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि क्या है और कोई घर क्या कह रहा है, तो मैं वो हर चीज़ें आपको बताऊंगी आने वाले दिनों में, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग मैं काफ़ी देर से करूं, क्योंकि आगे की वीडियो मैं एस्ट्रोलॉजी से संबंधित लाने वाली हूं और बिल्कुल मैं शुरू से शुरू करूंगी, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी, उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं सीख सकता, काफ़ी लंबा वक्त लगता है। तो हाँ, धीरे धीरे ही मैं वीडियोस बनाऊंगी और धीरे धीरे ही वो नॉलेज मैं आपको दूंगी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको फ़ायदा बिल्कुल होगा। तो बस इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।